क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपका समर्थन क्यों नहीं करते, भले ही आपने उनके लिए केवल अच्छा ही क्यों न किया हो? वही लोग जो कभी आपके लिए तालियां बजाते थे, वे आपके सुधार होते ही चुप क्यों हो जाते हैं? आप उनके लिए वहां थे, उन्हें मदद की, प्रोत्साहित किया, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वे गायब हो जाते हैं। कोई समर्थन, कोई प्रोत्साहन, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी वृद्धि उन्हें खतरा महसूस कराती है। आपकी सफलता उन्हें उनकी विफलताओं की याद दिलाती है। आपकी बरकत उनकी असुरक्षाओं को उजागर करती है। और गहरे में कुछ लोग यह नहीं देखना चाहते कि आप ऊपर उठे। वे चाहते हैं कि आप वहीं रहें जहां आप थे। लेकिन यहां सच्चाई है, आपको अपनी सफलता के लिए उनके समर्थन की जरूरत नहीं है। आपको तो बस अल्लाह की जरूरत है। और इस वीडियो में मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगा कि उनकी शंका, उनकी ईर्ष्या और उनकी चुप्पी वास्तव में यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि लोग आपके बढ़ने पर क्यों मुखर हो जाते हैं और अल्लाह यह सब आपकी महानता की यात्रा का हिस्सा कैसे बना रहा है। इसीलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये आपके सब कुछ को देखने का तरीका बदल सकता है। 1. लोग आपसे प्यार करते हैं जब तक आप उनसे आगे नहीं निकलते। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लोग तब आपका जश्न मनाते हैं जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप सुधारना शुरू करते हैं, कुछ बदल जाता है। जब आप उनके समान स्तर पर थे, उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे थे, जीवन में अटके हुए महसूस कर रहे थे, तब वे आपके साथ थे। वे आपके साथ हंसते थे। आपके I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. वे आपको ज्यादा नहीं बुलाते, आपकी खबर नहीं लेते। जब आप अच्छी खबर साझा करते हैं तो उनकी उत्साह झूठा लगता है, या वे जल्दी से टॉपिक बदल देते हैं। कुछ शायद सूक्ष्म तरीके से आपकी आलोचना भी करने लगते हैं। तुम बदल गए हो, या अपने जड़ों को मत भूलना। ऐसा लगता है जैसे वे आपको ज्यादा पसंद करते थे जब आप संघर्ष में थे। यह दर्दनाक है, खासकर जब ऐसा आपके प्रियजनों से हो। आप स्वयं से पूछते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मैं घमंडी हो गया हूं? लेकिन सच्चाई यह है कि ये आपसे संबंधित नहीं है। यह मानवीय स्वभाव की वास्तविकता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को भी इसे सहना पड़ा। नबुव्वत से पहले लोग उन्हें अल अमीन के नाम से जानते थे और उनका आदर करते थे। लेकिन जब उन्होंने सच्चाई लाई और लोगों को उच्च उद्देश्य की ओर बुलाया, तो कई लोग उनके खिलाफ मुड़ गए। यह इसलिए नहीं था कि उनमें कुछ बदलाव आया था, बल्कि उनकी वृद्धि ने लोगों के सोचने के तरीके को चुनौती दी। यह जीवन की वास्तविकता है। कुछ लोग आपका समर्थन तभी करते हैं जब तक आप उनके स्तर पर होते हैं। जैसे ही आप ऊपर उठते हैं, वे खतरा महसूस करने लगते हैं। आपने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आपकी सफलता ने उनकी स्थिरता को उजागर किया। लेकिन यह भी संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अल्लाह कुछ लोगों को आपके जीवन से हटाते हैं। अगर वे आपकी वृद्धि को सहन नहीं कर सकते, तो वे आपकी यात्रा का हिस्सा कभी नहीं थे। उन्हें रोकने की जगह उन पर ध्यान दें जो आपको जीतते देखना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, याद रखें कि सच्चा समर्थन अल्लाह से आता है। अगर हर इंसान आपसे दूर हो जाए तो भी, अगर आपके पास अल्लाह है तो आपके पास सब कुछ है। अब खुद से पूछे, इतने लोग आपसे दूर हो गए क्योंकि आपने विकास करने का फैसला किया, निरंतर आश्वासन देना, परंतु जब आपको शांति मिलनी शुरू हो गई, जब आप स्वयं पर विश्वास करने लगे, उनकी आप पर पकड़ ढीली पड़ गई। सच्चाई यह है कि कुछ संबंध आपके दर्द पर बने होते हैं, और एक बार जब आप ठीक हो जाते हैं तो उस संबंध का कोई आधार नहीं रह जाता। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह समझें कि जो लोग आपको टूटे हुए समय में सांत्वना देते हैं, वे सभी आपको पूर्ण रूप से देखना चाहते नहीं होते। कुछ लोग चाहते हैं कि आप उसी अवस्था में रहे। दूसरे अपने विकास के साथ साथ लोगों से समान प्रेम और समर्थन की अपेक्षा बंद करें। कुछ लोग दूर हो जाएंगे और यह ठीक है, उन्हें जाने दें। तीसरे, केवल अल्लाह पर भरोसा करें।
लोगों का प्यार क्षणिक होता है, लेकिन अल्लाह का समर्थन शाश्वत है। पैगंबर सल्लाम उन पर ने कहा, जो व्यक्ति लोगों के नापसंद करने के बावजूद अल्लाह की रजा चाहता है, अल्लाह उसे पर्याप्त रूप से संरक्षण देगा, लेकिन जो अल्लाह की नापसंद करने के बदले लोगों की पसंद करना चाहता है, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देगा। इब्ने हिब्बान। आपका विकास कोई हानि नहीं है, यह एक संकेत है कि अल्लाह आपको एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। अगर कुछ लोग चले जाएं तो विश्वास रखें कि यह भी योजना का हिस्सा है। उन्हें पुराने आप को याद रखने दें, क्योंकि नया आप वही है जो अल्लाह चाहते हैं। अब खुद से पूछे कितने लोग चले गए हैं, ना कि इसलिए कि आपने उन्हें चोट पहुंचाई हो, बल्कि इसलिए कि आप ठीक हो गए हैं। आपके निकटतम लोग आप पर सबसे अधिक संदेह कर सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई अजनबी आपका समर्थन करता है तो यह सामान्य लगता है, लेकिन जब कोई निकट का व्यक्ति आप पर संदेह करता है तो यह गहराई से छू जाता है। आप अपने सबसे बड़े सपने दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं, और ऑनलाइन अजनबी आपके परिवार और दोस्तों की तुलना में अधिक विश्वास कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपके निकटतम लोग, जो आपको सबसे अच्छी तरह जानने चाहिए, आपकी क्षमता को देखने में संघर्ष करते हैं? कल्पना करें, आप अपने परिवार को बताते हैं कि आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कुरान हफ्ज करना चाहते हैं, या अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। आप उत्साहित, आशावान हैं और काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समर्थन के बजाय आप सुनते हैं, क्या आप यकीन है यह जोखिम भरा लगता है, शायद आपको किसी और व्यावहारिक चीज पर ध्यान देना चाहिए। यह नफरत से नहीं कहा जाता, लेकिन उनके शब्दों से आपके दिल में संदेह के बीज बो जाते हैं। आप खुद से पूछने लगते हैं, कहीं वे सही तो नहीं, कहीं मैं ज्यादा ऊंचे उड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा। For a moment, something flickered in her eyes, a shadow of doubt, a trace of the woman she had once been before fate had twisted her into the creature she was now. But it was gone as quickly as it had come, replaced by fury. No more words, hero, she spat. If you wish to stop me, then you must die. With a cry of rage, Illyria raised her staff high, drawing the full power of the blood moon into the crystal at its tip. The air around them crackled with raw energy. The very stones beneath their feet trembling as reality itself seemed to warp under the pressure of her magic. Illyrian braced himself, his heart pounding in his chest. This was it, the final moment, the confrontation that would decide the fate of the world. He knew he couldn't defeat her with strength alone. He had to reach her, to break through the darkness that had consumed her soul. As the energy baked to a breaking point, Illyrian shouted one last plea into the storm of magic. Illyria, you're stronger than this. You don't! उनके दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्हें ईर्ष्या की वजह से एक कुएं में फेंक दिया। अल्लाह कहते हैं, निश्चय ही शैतान इंसान का स्पष्ट दुश्मन है। सूरा यूसुफ 125। कभी कभी निकटतम लोगों का संदेह इसलिए नहीं होता कि वे आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि उनकी अपनी असुरक्षाएं उन्हें आपकी सफलता में विश्वास करने से रोकती हैं। वे अपने जीवन की तुलना आपसे करते हैं। अगर आप ऊपर उठते हैं तो उन्हें लगता है कि वे पीछे छूट रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई अजनबी सफल होता है तो आपको खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन अगर कोई आपके पड़ोस, आपके परिवार या आपके दोस्तों के समूह से सफल होने लगता है तो यह व्यक्तिगत महसूस होता है। उनकी वृद्धि आपको चुनौती देती है या आपको अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है, और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद सलाम उन पर ने कहा, एक पैगंबर को अपने शहर में कभी सम्मान नहीं मिलता। वे लोग जो आपके साथ बड़े हुए हैं, जिन्होंने आपकी संघर्षों को देखा है, जिन्होंने आपके साथ यादें बनाई है, वे आपको अलग तरीके से देखने में संघर्ष करते हैं। यह इसलिए नहीं है कि आप बदल नहीं गए हैं, बल्कि इसीलिए कि उनके दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आया है। यह दर्दनाक है, खासकर जब ये उनसे आता है जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।
आप उनके समर्थन की उम्मीद करते हैं, आप चाहते हैं कि वे आपके दृष्टिकोण को देखें, और कभी कभी वे ऐसा नहीं करते, और अगर आप सावधान नहीं हैं तो उनका संदेह आपका संदेह बन जाता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन लोगों को समझाने में समय बर्बाद मत करें जो आपकी क्षमता देखने के लिए इनकार करते हैं। अगर वे आज आप पर विश्वास नहीं करते तो वे केवल आपकी सफलता के बाद ही विश्वास करेंगे। दूसरे, उनके संदेह से आपको रोकने न दें। अगर अल्लाह ने आपके दिल में कोई सपना डाला है तो इसका मतलब है कि वे जानते हैं कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। चाहे दूसरे लोग आप पर विश्वास करें या न करें, अल्लाह के लिए निर्धारित योजना को नहीं बदलता। तीसरे, लोगों की तुलना में अल्लाह पर अधिक भरोसा करें। इतिहास के कुछ सबसे सफल लोगों ने बिना किसी समर्थन के शुरुआत की थी। वे आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने जाना कि उनकी यात्रा लोगों की राय से बड़ी है। अल्लाह कहते हैं, और तुम्हारे रब तुम्हें देंगे और तुम संतुष्ट हो जाओगे। सूरह अद-दुहा 93:5। आपको हर किसी को विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अल्लाह की मदद और अपने निर्णय की आवश्यकता है। अगर आपका परिवार आप पर संदेह करता है, अगर आपके निकटतम दोस्त आपकी क्षमता नहीं देखते, तो फिर भी आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो लोग आज आप पर संदेह करते हैं वे ही कल ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वे हमेशा से आप पर विश्वास करते थे जब आप सफल हो जाएंगे। अब खुद से पूछे, कितने सपने नष्ट हो गए हैं क्योंकि प्यार करने वालों का संदेह था? मर्यादा प्यार करने वाले के अंदर तुम्हें अकेला हो रहे हैं और आपको अकेले चीजों का सामना करना पड़ रहा है, तो याद रखें कि ऐसा होना एक सजा नहीं है बल्कि तैयारी है। एक बार आपके पास मित्र और समर्थन थे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह अकेलापन लोगों से दूर रहे? पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया और बाद में जेल में डाल दिया गया। मरियम अलैहिस्सलाम ने भी समाज से अलग रहकर ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म की तैयारी की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अल्लाह किसी को महान काम सौंपना चाहता है तो वह उसे दुनिया के शोरगुल से दूर करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वह उसे तैयार करे, मजबूत करे। आप भी शायद ऐसे समय से गुजर रहे हैं। शायद आपके पुराने दोस्त चले गए हैं, परिवार के सदस्य आपको समझ नहीं रहे हैं और आपको लगता है कि लोगों से दूर रहे। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया और बाद में जेल में डाल दिया गया। मरियम अलैहिस्सलाम ने भी समाज से अलग रहकर ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म की तैयारी की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अल्लाह किसी को महान काम सौंपना चाहता है तो वह उसे दुनिया के शोरगुल से दूर करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वह उसे तैयार करे, मजबूत करे। आप भी शायद ऐसे समय से गुजर रहे हैं। शायद आपके पुराने दोस्त चले गए हैं, परिवार के सदस्य आपको समझ नहीं रहे हैं और आपको लगता है कि कोई भी आपकी मुसीबतों को नहीं समझता। लेकिन ये अकेलापन आपके लिए एक बरकत है। ये अल्लाह का उपहार है जो आपको खुद को बढ़ाने का मौका दे रहा है। अल्लाह आपको अकेला कर रहा है ताकि आप अपने असली उद्देश्य की खोज कर सकें। ये अकेलापन एक टेस्ट है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर अल्लाह किसी के लिए अच्छा चाहता है तो उसे परीक्षा देता है, इसलिए इसे सजा के बजाय उपहार के रूप में देखिए। ये समय आपके लिए अल्लाह से जुड़ने का मौका है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो ये आपके लिए एक नया कौशल सीखने, अपने ईमान को मजबूत करने या आने वाली जिम्मेदारी के लिए तैयार होने का मौका है। इतिहास में कोई भी महान व्यक्ति अकेलेपन से बचकर नहीं निकला। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बाहर नहीं रहे, न ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफा में हमेशा के लिए नहीं रहे। जब वे तैयार हुए तो अल्लाह ने उन्हें महानता तक पहुंचाया। अगर आप इस समय अकेलापन से गुजर रहे हैं तो यह इसलिए है कि कुछ बेहतर आपकी तरफ आ रहा है। अल्लाह कहता है, और तुम्हारा रब तुम्हें देगा और तुम संतुष्ट हो जाओगे। सूरह अद-दुहा। इस परीक्षा के बाद जो इंतजार कर रहा है वह आपकी कल्पना से भी बड़ा है। तो अब क्यों मैं के बजाय
अल्लाह मुझे क्या तैयार कर रहा है? पूछिए। ये अकेला आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये बस एक नई शुरुआत है। अब खुद से पूछिए, क्या अकेलापन ने आपको कभी खुद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात सिखाई है? और क्या अल्लाह आपको विचलित करने वाली चीजों से दूर कर रहा है, क्योंकि वह आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है?